चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंस जो कि क्लास 10th के लिए है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। मुझको ये सारे क्वेश्चन सूर्या यादव या फिर सूर्या अहिर द्वारा इंस्टाग्राम पे दिया गया हुआ है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है अपनी नोटबुक में और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ पे ये बात होती है कि जो q होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है? जैसे कि 4/3 -7/5 और भी अंक जो हम बटे में लिख सकते हैं वो सब परिमेय संख्या है। और इनकी खासियत क्या है कि जो इनके दशमलव है वो अनंत नहीं रहते, मतलब ये बहुत आगे नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाने के बाद फिक्स हो जाएगा, मीन्स बार बार रिपीट होने लगेगा। ठीक है? जैसे कि 1/3 को देखा जाए तो 0.33333 आता ही रहेगा, मतलब 1/3 है वो 0.333 चलता ही रहेगा। लेकिन एक एक जैसे ही जो अंक हैं वो बार बार आएंगे, अलग अलग अंक नहीं आएगा। जैसे कि 3 है तो ये 3 ही आता रहेगा। और यहाँ पे इस केस में देखिए 1/7, तो 1/7 जब हम भाग करते हैं तो क्या मिलता है, 0.142857, 142,857, 141428857। तो ये इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा, लेकिन ये ग्रुप वाइज नंबर आएगा। ठीक है? तो इसी के लिए हम क्या इसे बोलते हैं कि जो इसका दशमलव है वो अनंत नहीं है, मतलब ये बहुत आगे तक नहीं जाएगा, या अगर आगे जाता भी हो तो इसी फॉर्म में मतलब ये जाएगा। ठीक है? तो ये दोहराव रहता है, मतलब दोहराव के फॉर्म रहता है, आपको एक जैसे अंक बार बार मिलते हैं। तो ऐसे हम नंबर्स को बोलेंगे परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर्स। और एक होते हैं अपरिमेय संख्या, इसको कहा जाता है इररेशनल नंबर्स। अब जो अपरिमेय संख्या है वो क्या होता है कि इनके जो दशमलव है वो अनंत रहते हैं, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है? जैसे पाई की वैल्यू आप देख लीजिए 3.1459265, और ये आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे दोहराव भी नहीं रहेगा, मतलब सेम सेम अंक भी नहीं आने वाले। जैसे इस केस में आप हम ग्रुपिंग देख रहे थे, यहाँ पे 3 आते जा रहा है, जहाँ पे ग्रुप में नंबर्स बार बार आते जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सारे के सारे नंबर अलग होंगे और वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। ठीक है? तो ऐसे संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इररेशनल नंबर्स। अब हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो है 3 + 2 रूट 5। तो हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि चलिए ये परिमेय संख्या हो सकता है, हम ऐसा अभी इसको मान लेते हैं। ठीक है? तो 3 + रूट 2 5, अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे एक एक a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। बटे के फॉर्म में लिखा मतलब कुछ अंक ऊपर और कुछ अंक नीचे। ठीक है? तो इसी तरीके से ये मैंने क्या किया है, 3 + रूट 2 5 को a/b के बराबर कर लिया है। अब यह 3 प्लस में था तो ये यहाँ से इस साइड आ गया तो ये हो गया माइनस में, तो क्या हो गया a/b - 3। ठीक है? अब ये जो रूट 5 के पास 2 था, उस ये फिर उसको हम इस बराबर के इस साइड बुला लिए, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके वो डिवाइड करेगा, तो ये इस फॉर्म में हो गया। आगे हम इसे सॉल्व किए तो ऐसा आया। तो अब ये आप ये इसको जिस तरीके से देख रहे हो ये एक बटे के फॉर्म में है, मतलब ये ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये रूट 5 है ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो ही तो ये इसके बराबर है। रूट 5 इसके बराबर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है, मतलब रूट 5 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम तो पहले से ही जानते हैं ना कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब जो इसका नंबर है वो दशमलव के बाद वो आगे चलता ही रहेगा और इसका नंबर जो रिपीट भी नहीं करेगा, दोहराव भी नहीं करेगा। ठीक है? मतलब इसका अर्थ ये निकलता है कि जो हमने माना था, जो हमने ये मान लिया था कि चलो जो ये संख्या ये परिमेय है, मतलब हमारा मानना ही गलत है ना। हम जो इसको पहले परिमेय ये मान लिए थे, ये हमारा मानना ही गलत निकला और ये सिद्ध करता है कि जो ये 3 + रूट 2 5 है ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।
तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि समीकरण, ये एक इक्वेशन दी गई है और ये इसका हमें मूल होंगे कि नहीं ऐसा पूछा है कि भाई इसके मूल निकलेंगे भी या नहीं। मूल मतलब रूट्स, तो इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं। और जैसे कि ये पहले हम इसके सारे गुणांक लिख लेते हैं। गुणांक मतलब क्या होता है, जिसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसको हिंदी में गुणांक कहा जाता है। ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 4x², तो इस x² के साथ जो भी अंक है वो हमारा x² का गुणांक हुआ। ये x का गुणांक -12, और ये जो थर्ड वैल्यू होती है ये हमारा तीसरा गुणांक होता है। a b c हमको मिल चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसको भेदांक या विभेदक भी कहा जाता है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, d से दिखाते हैं, और जिसका मान होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac रख के हम चेक करेंगे। b की वैल्यू थी -12, वो हमने यहाँ पे रखा। फिर माइनस का माइनस, 4 का 4, a की वैल्यू 4 वो रखा, c का वैल्यू 9 वो हमने रखा। फिर इसको हम सॉल्व किए तो क्या आया, हमारा डिटरमिनेंट 0 के समान आया। तो ये अगर जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट या फिर भेदांक या फिर विभेदक आप जो भी कहते हो, जब हमारे इस d की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, इसका अर्थ ये निकलता है कि जो हमारे मूल हैं वो समान है, मतलब इक्वल है, सेम सेम है, बराबर रूट्स निकलेंगे। तो चलिए अब हम इसके रूट निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेम इक्वेशन मैंने लिख दिया, और इसके मैंने रूट्स निकाल के दिखाए हुए हैं जो कि एकदम सेम सेम है। देखिए क्या लिखा है, x3 = 2, 3/2, यहाँ पे भी x का मान 3/2। ठीक है। और ये दो मेथड से किया जा सकता है। मैंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया है ये गुणनखंडन, मतलब जिसमें पहला अंक और आखिरी अंक को गुणा करके फिर इससे सॉल्व किया जाता है। और ये इसी तरीके से रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और दूसरा मेथड होता है सूत्र का, इस सूत्र का इस्तेमाल करना, जिसमें जो d है वो हमारा भेदांक या विभेदक कहा जाता है, जिसका निकालने का सूत्र है b² - 4ac। ठीक है। और ये इससे हमारे दो रूट निकलते हैं। एक बार आप प्लस ले लेंगे और एक बार यहाँ पे आप माइनस ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब हमारा विभेदक या फिर भेदांक जो कि d है अगर 0 से बड़ा होगा तो दो विभिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे, 0 के बराबर होगा तो दोनों बराबर मूल मिलेंगे। ये हमारा विभेदक अगर 0 से छोटा आया, मतलब कि नेगेटिव अंक आया, माइनस में अंक मिला, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी मूल्य नहीं होगा, और जो अगर मूल्य होंगे उसको हम काल्पनिक मूल्य कहेंगे, मतलब वो नेगेटिव में आएंगे और आई के साथ आएंगे, जिसको हम आई से दिखाते हैं, मतलब ऐसे वो नंबरों के बीच आई लगा होगा। ठीक है। जो कि क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, वास्तविक में कोई इसके मूल नहीं होंगे। ये इसके इट हैज़ नो रूट्स आप ऐसा बोल सकते हैं, बट इट हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। इट हैज़ नॉट रियल रूट्स, ओनली कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि मेरा थर्ड क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3 एक एक समीकरण है या नहीं। हमें इसे चेक करना है कि द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो ठीक है, तो द्विघात के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो हमारा XYZ जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, या जो आप ABCD जैसे ये मतलब जो भी इक्वेशन में ABCD के अंक अक्षर होते हैं, ये अगर उनके ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे अगर हम देखते हैं, ये अगर वो सबसे बड़ी पावर उस पूरे इक्वेशन में 2 है मतलब वो द्विघाती है, 3 है मतलब त्रिघाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। x + 1 का होल स्क्वायर का क्या होगा, a² + 2ab + b²। x का स्क्वायर ये रहा और 2 × a × b, तो a हमारा x है और b हमारा 1 है, जो कि 2x हो गया + 1। ठीक है। फिर है 2 × x - 3, तो 2 × x 2x और 2 × 3 क्या हुआ, -6। ठीक है। फिर इसे हम आगे सॉल्व किए और ऑल
सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो जिसमें जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण है। और द्विघाती समीकरण है, इसके लिए हम ये मतलब यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये क्या है, एक द्विघाती समीकरण है, जो कि ये क्वेश्चन में यही हमें जांच करने को बोला था। तो यहाँ से ये जांच हो गया। और ये अगर हमें इसका मूल निकालना है तो इसका मूल के कैसे निकलेगा, ये जो 7 है ये इस बराबर के इस बाजू आ जाएगा, और जो इसकी पावर 2 थी जब इस बाजू आएगी तो रूट में हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चौथा सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के समूह की विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के से हल कीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें दो मेथड बताई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक नोट देना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली मैं हूँ इंग्लिश मीडियम से, तो काफ़ी इसमें ऐसे हैं वर्ड जो कि मुझको ये प्रोनाउंस करने में मीन्स काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप इसके लिए क्षमा कर देना। तो ये है विलोपन विधि और ये है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम सबसे पहला विधि लेते हैं विलोपन विधि, जिसे हम इंग्लिश में एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये विलोपन विधि में क्या होता है कि हम दोनों ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये मतलब ये इनमें से जो इनका एक पद है वो हम गायब कर देंगे, मीन्स कट कर देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहला, ये है दूसरा। तो अगर इसमें से कोई मुझे एक पद घटाना है तो फिर दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। भाई अगर किसी से भी किसी को हमें घटाना है तो कंपेयर करना है, तो अगर हाथी चींटी का तो कंपैरिजन नहीं होगा ना, बेस तो होना चाहिए ना सेम। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पहले इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया। तो जैसे ये पहले इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे तो जो x बन जाएगा 2x, y बन जाएगा 2y और ये 5 बन जाएगा 10। ठीक है, फिर हम दोनों को घटा दिए। अब इसमें कैसे घटाते हैं ये आप देखिए, जो सेकेंड टर्म होगा या यहाँ पे हमारा, हम उसका साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, ये इसको इसमें से घटाया तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये पद माइनस था तो प्लस हो गया, ये पद प्लस था तो माइनस हो गया। फिर हम इसे सॉल्व कर लिए तो ये +2 और -2 कट गया, +2y प्लस 3y प्लस होके 5y बन गया, और +10 और -4 सॉल्व होके 6 बन गया। यहाँ से हमें y का मान मिल जा रहा है 6/5। अब इसी y का मान हम इस पहले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें x का मान निकल आएगा। वही हमने किया, ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, और इसमें हमने y का मान यहाँ पे y की जगह रख दिया है जो कि 6/5, और इसको फिर आगे सॉल्व किए हैं तो हमारा क्या बन गया है, x बराबर 19/5। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 5, ये जो पद है आ गया इधर तो हो गया माइनस में, ताकि इस बाजू वो था प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस में। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। कैसे किए सॉल्व, तो 5 का गुणा 5 से 25, 25 माइनस 6 19 और बटे 5। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। माफ़ कीजिए, दूसरा सवाल नहीं, सेम ही सवाल, लेकिन जो इसका सॉल्व करने का जो प्रक्रिया है वो दूसरा रहेगा। चलिए, तो ये हमारा जो दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है प्रतिस्थापना या प्रतिस्थापन, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। तो हम ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है, और इस मेथड में क्या होता है कि हम पहले इक्वेशन से या फिर कोई भी इक्वेशन से किसी एक का मान निकाल के दूसरे में इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला इक्वेशन था वो था x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया जो कि कितना हुआ, 5 माइनस वाई। अब ये कैसे आया वो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने x को यहीं रहने दिया और इस y को उस बाजू भेज दिया, तो 5 से ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो वही लिखा है x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे कि जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है उसके अंदर x का मान रख देंगे। तो वही हमने किया है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है सेकेंड नंबर का, उसमें हमने x का मान 5 माइनस वाई रख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब 2 का 5 माइनस वाई से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 10, और ये यहाँ बन जाएगा 2y।
ये -3y सेम टू सेम, यहाँ भी सेम टू सेम 4 ऐसे ही रहा। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। -2y और ये -3y क्या हो जाएगा, -5y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन रहती है माइनस की। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। ये था 10 तो इसको ले लेंगे एक बाजू, और ये था -5y तो इसको ले लेंगे एक बाजू। और इसे मैं बहुत प्यारे तरीके से एक मेथड कहता हूँ कि देखिए सेम कास्ट में ही शादी होती है। यहाँ पे जो इसके पास क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स इसके पास कोई एक्स वाई जेड नहीं है, और इसके पास भी कोई एक्स वाई जेड नहीं है। तो जो अंक जिनके पास कोई चर नहीं है, वेरिएबल्स को हिंदी में चर कहा जाता है, मीन्स एक्स वाई जेड जो होते हैं, तो जिनके पास कोई चर नहीं है उनको एक बाजू रखेंगे, और जिनके पास चर है मीन्स वेरिएबल्स हैं उनको एक बाजू रखेंगे, है ना। भाई अब यहाँ से कास्ट वाइज हो गए हैं, जो एक बिरादरी के अदर लोग और ये दूसरी बिरादरी के यहाँ पे लोग। फिर इसको आप कर दीजिए सॉल्व, वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ गई है 6/5। अब जैसे आपको y की वैल्यू मिल गई है, तो आप उससे पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे ये इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी y की वैल्यू मिल गई है, तो आप उससे पहले दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा जो यहाँ से 5वां सवाल है वो क्या है, गुणनखंडन विधि द्वारा समीकरण इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे खंडन विधि को लगा के मूल निकालना, मीन्स हमें रूट निकालना है मिडल टर्म स्प्लिट करके। मिडल टर्म स्प्लिट ये हम इंग्लिश में बोलते हैं, और गुणनखंडन विधि ये हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमें इसके मूल फाइंड करने हैं, मतलब रूट्स निकालने हैं। तो जैसा कि पहले या दूसरे सवाल में ऐसा कुछ था, तो ये मैंने आपको कहा कि मैं आगे आपको कैसे इसे सॉल्व करना है ये डिटेल में दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है वो ये है, जो कि आपको इधर यहाँ से दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतरीन वे में दिख सके। और ठीक है, ये इधर अब ठीक है। तो चलिए, तो ये सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है वो यहाँ पे दे रखा है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमें इसे गुणनखंडन विधि से करने के लिए सबसे पहले आपको जो इसका पहला अंक और आखिरी अंक ये दोनों को गुणा करना है। क्या करना है, पहला अंक और आखिरी अंक, ये मेरे बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। इसका जो पहला अंक है और इसका आखिरी अंक है, इसको आपको गुणा करना है। और यहाँ पे गुणा करने से ये कितना आ रहा है, 2x² × 3 क्या होगा, 6x²। और ये कौन से में साइन में आया, प्लस में आया, क्योंकि ये अंक भी प्लस में था और ये 3 भी प्लस में था, इसीलिए क्या आया है, +6x², या आप खाली 6x² बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 6 और x का वर्ग आप ऐसा बोलते होंगे शायद। ठीक है, चलिए, तो हम ये सबसे पहला तरीका होगा कि आपको पहला अंक और आखिरी अंक को गुणा करना है, और उसके बाद क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा सोचना है कि कोई दो अंक ऐसे मिल जाएं जिनको जोड़ या घटाव करने से हमारा बीच वाला अंक मिल जाए, मतलब ये मिडल टर्म मिल जाए, ये जो बीच वाला अंक है ये हमारा जोड़ या घटाव करने से मिल जाए। तो ठीक है, तो ऐसा आप देखिए, गुणा करने से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और प्लस या माइनस करने से -5 आ रहा है। तो ये ऐसे कौन से अंक होंगे, ऐसे यहाँ पे अंक हैं -2 और है -3। जैसे कि -2 को -3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा बेहतरीन वे में समझ आ जाए। लिखूँ तो -2 × -3, 2 3 जा 6 होता है, और ये माइनस का माइनस कट जाएगा, मतलब प्लस में आ जाएगा। ओके, चलिए मैं फिर से ब्रश ले लूँ। हाँ, तो क्या हुआ, गुणा करने से 6 आया, और प्लस माइनस करने से क्या आ रहा है, -5, चूँकि -2 है और ये रहा -3। तो माइनस माइनस और ये माइनस होता क्या है, प्लस होता है। कभी भी माइनस माइनस साथ में रहेगा तो इसका रिजल्टेंट क्या रखेंगे हम, काम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पर साइन ये किसका रखेंगे, साइन रखेंगे हम माइनस का। आपको इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या हुआ, गुणा करने से आ गया हमारा 6 और प्लस माइनस करने से क्या आया 5। जैसा कि आप यहाँ देखिए -2x -3x माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस कर दें तो ये 5 हो जाएगा और साइन माइनस ही रह जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन लगती है माइनस की। और दोनों को गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा किया तो क्या आया 6, और ये माइनस से माइनस कट गया तो प्लस 6x² भी आया, क्योंकि x भी है ना, 2x और 3x, तो 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x²। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा अंक मिल चुका है यहाँ पे हमने इसे तोड़ दिया है ना, इस चीज़ को यहाँ पे हमने तोड़ के लिखा है कि -5x को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये दोनों को गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, आइए दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे कि जो भी चीज़ समान है ये उसको बाहर निकाल लेंगे, जो भी चीज़ एक जैसी है उसको बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x² - 2x, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ से आप 2x बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि 2x इसके भी पास है। आप 2x² को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास खाली 2x है ना, अगर यहाँ भी 2x² होता, चाहे 2x³ होता, तो आप ये 2x² बाहर निकाल सकते। आप कभी भी वो अंक बाहर निकालेंगे जो सब कोई दे सके। सपोज मान लीजिए 3-4 भाई हैं और घर बनाना है, तो आदमी क्या बाहर निकालेगा, सबसे वही मतलब एक स्मॉल अमाउंट मांगा जाएगा जो सब कोई दे सके। पता चले कोई बहुत ढेर दे सकता है, कोई बहुत कम दे सकता है, तो ऐसा अमाउंट हमें लेना है जो सब कोई दे सके। जैसे कि यहाँ पे 2x है, तो हम 2x बाहर निकालेंगे तो भाई 2x ये भी दे पाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमको 2x² बाहर निकालना है, तो ये तो दे देगा, लेकिन ये कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो हमें इसलिए हम यहाँ से खाली क्या बाहर निकाले 2x, तो यहाँ पे 2x² था, तो 2x जब बाहर आ गया तो यहाँ खाली x बचा, और यहाँ इसने अपना सब कुछ दे दिया, तो क्या बचा 1। जहाँ से सारी वैल्यू चली जाती है वहाँ पे 1 रह जाता है, इस बात का आप ध्यान देना। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये क्या है -3x + 3। ठीक है, तो अब इसके में समान क्या है, ये दोनों के अंदर क्या चीज़ें एक जैसी हैं, 3 और 3 ही एक जैसा है, तो हम 3 को क्या कर लेते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम 3x को सोचें कि नहीं भाई 3x बाहर निकालो, तो ये तो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके पास तो x ही नहीं है ना, इसलिए हम खाली 3 को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे x बचा। अब हमने खाली 3 को नहीं निकाला है, हमने इसके साथ में -3 को निकाला है, तो भाई इसके पास क्या है प्लस है, तो अगर जब कभी ऐसा केस आए कि कहीं पे प्लस हो और आपको ये कॉमन में -3 चाहिए, चाहे मतलब माइनस में कोई भी अंक है, तो वो प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने -3 को बाहर निकाला, तो यहाँ से जो प्लस था वो बदल के किस में हो गया माइनस में, क्योंकि यहाँ से एक माइनस खिंच जाएगा। ठीक है, और अब जब यहाँ से पूरा का पूरा 3 यहाँ से जा चुका है तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा मतलब 1। ठीक है, तो अब इस लाइन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है x-1 और x-1 एक जैसे हैं, तो उसको हम एक जगह लिख लेंगे, और 2x-3 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, चूंकि ये पूरी जो है इक्वेशन वो 0 के बराबर है, तो हम x-1 को भी 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का मान 1 आ जाएगा, और 2x-3 को भी 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x-3 बराबर 0, तो यहाँ पे 3 आ गया इस बाजू, फिर बाद में ये 2 था यहाँ पे इस चर के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब गुणा में, और नीचे आएगा तो फिर मतलब ये क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3/2 यहाँ पे लिख दिया है, x की वैल्यू 3/2 और यहाँ पे x का मान 1। ठीक है, तो ये आज 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन हम कल अपलोड करेंगे। चलिए, तो मेरे ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी जो आप जैसे वो बच्चे हैं वो उनमें, और जो आपके वो दोस्त वगैरह उनको वो भेजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकें। चाहे कोई वो कमज़ोर भी बच्चा है, वो जिसको मैथ्स बहुत नहीं आती है, चाहे उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप उसको भेजिए, ताकि क्योंकि मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में समझाता हूँ। मैं आपको ऐसा मान के सिखा रहा हूँ कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं तो आप 2x करके देख लो, फुल स्पीड करके देख लो, या अगर आपको पूरा बेसिक से सीखना है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप फुल वीडियो देखो, आराम से आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।